आपने सुना कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब ने आपको बताया कि कैसे उतरौला में आपके मसाइल हैं जिससे यहाँ की आवाम को, जनता को तकलीफ पहुँचती है। यहाँ पर जब मनोज सिन्हा रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि एक रेलवे लाइन डाली जाएगी उतरौला से बैरेज बलरामपुर से होते हुए, मगर जैसा नरेंद्र मोदी वादा करते हैं और भूल जाते हैं, इसी तरह उतरौला में रेलवे की लाइन नहीं डाली गई। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब खुद डॉक्टर हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, वो इस बात को देख चुके हैं और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर एक ढंग का अस्पताल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने सुना कि कैसे किसानों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। उतरौला विधानसभा के जितने किसान हैं उनमें बहुत बड़ी अक्सरियत आज कर्जों में डूबी पड़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं है किसानों को। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जो रोड रिपेयरिंग का काम रेहरा से सादुल्ला नगर जो 32 किलोमीटर का है, माशाल्लाह उसमें 5000 खड्डे हैं। 32 किलोमीटर का फासला है और योगी आदित्यनाथ बाबा कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, मगर 5000 खड्डे उसमें हैं। वहीं पर आप देखते हैं कि उतरौला और टीटी रामपुर में भी काम रोड का नहीं हुआ, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 खड्डे उस रोड पर है। अब आप बताइए कि आखिर कौन सा विकास का काम हुआ यहाँ पर। और फिर आप ये भी जानते हैं कि रेरा ब्लॉक में जंगल है और जंगल में शीशम का, शेपुआ का, सागवान के झाड़ है, पेड़ है, माशाल्लाह वो भी स्मगलिंग का शिकार है। माने झाड़ और पेड़ को भी काट दिया जाता है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उतरौला विधानसभा में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो अपना नाम अपनी मादरी जबान में लिखना जानते हैं, तो मालूम हुआ सिर्फ 45% लोग उतरौला विधानसभा में अपनी मादरी जबान में, हिंदी में या उर्दू में अपना नाम लिख सकते हैं। बताइए, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते तो क्या आप उन आजमाए हुए पार्टियों को वोट देंगे, उनके उम्मीदवारों को वोट देंगे जिन्होंने उतरौला विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं और खास तौर से जब कोविड हुआ था, जब कोविड की सेकेंड वेव हुई थी तो जून 2000 जो कोविड की पहली जो वहां पर हमने देखा कि एक 45 साल का शख्स जिसका नाम मोहम्मद अनवर है, सहदोरा गांव के रहने वाले, कचरे की गाड़ी में उनकी लाश को डालकर लेकर गए। ये काम यहाँ पर योगी सरकार ने किया, वो वीडियो सारी दुनिया में मशहूर हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि मई की 30 साल 2021 को 2 लोग ले जाकर एक कोविड से मरने वाले पेशेंट को राप्ती नदी में उसकी लाश को फेंक रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल है। ITI पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग का काम ज़ेर-ए-इंतहा है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल ऐसे हैं जिसका हल आपको तलाश करना है। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, उनके नुमाइंदों को कामयाब किया, मगर आज आप देखते हैं कि आप उतरौला की विधानसभा में इतने बहुत ज्यादा मसाइल है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं
कि आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक काबिल, एक हमदर्द और एक सुलझे हुए शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका नाम डॉक्टर मन्नान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर साहब को आप कामयाब करिए। आपने मुख्तलिफ पार्टी को वोट किया। हाँ, ये बात सही है कि कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था। आज विकल्प और मुतबादिल के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार की यहां से बहसीयत विधायक अल्लाह और आप अपने वोटों से कामयाब करेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब के पीछे मैं पड़ा रहूंगा, ताकि ये तमाम आपके बुनियादी मसाइल का हल हो सके। अगर आपके पास एक लड़ने वाला विधायक होगा जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा, जो लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिलाकर रख देगा, आपकी नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा, आपके जुल्म के खात्मे की बात करेगा, आपके बच्चे और बच्चियों की तालीम के स्कूल के बनाने का मुतालबा करेगा, रोड को अच्छी करने का मुतालबा करेगा, किसानों के कर्ज को माफ करने का मुतालबा करेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर मन्नान साहब को आप अपनी बार अपना वोट देकर इनको यहां से अपना विधायक बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे किसान भाइयों को गाड़ी से उनको रोन दिया गया, गाड़ी से उनको रोन दिया गया, और गाड़ी में बैठने वाले का नाम क्या था? आशीष मिश्रा था। आशीष मिश्रा के बाप कौन है? अजय मिश्रा। अरे बोलो बाबा, डरने की क्या बात है? अजय मिश्रा। अजय मिश्रा। अजय मिश्रा कौन है? मोदी के मंत्री है ना? है ना? अब सुनो यहां पर मजे की बात, बल्कि नाइंसाफी की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, बेटा अपनी गाड़ी से 5 किसानों को, 4 किसानों को मार देता है। एक उसमें हमारे सहाफी भी है, कश्यप साहब, उनकी भी मौत हो जाती है। अब आप ये देखिए कि अजय मिश्रा मंत्री है, कहते हैं कि हाँ वो जो जीप गाड़ी थी मेरी थी, वो जीप गाड़ी थी वो मेरी थी। एक पहला पॉइंट ये, उनका बेटा कहता है कि मैं तो नहीं था, मैं तो कुश्ती हो रही थी, दंगल देख रहा था। मगर किसानों ने कहा कि इनका बेटा गाड़ी में बैठा था, इसने गाड़ी चलाई और 5 लोगों की जिसकी वजह से मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया। तो कल की बात है कि उनके बेटे को, आशीष जिसका नाम है, आशीष को पुलिस बुलाती है, 10 घंटे अपने थाने में बिठाती है, और 10 घंटे में 10 मरतबा आशीष को नाश्ता खिलाया जाता है। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया, अपने सास और ससुरे से मिलने गया, खाने नहीं गया। हर थोड़ी देर को चाय, बिस्किट, समोसा, क्या क्या हो रहा था। आप बताइए फिर क्या हो रहा। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं निकालते? निकालना चाहिए ना। अगर बाप मंत्री हो, गाड़ी बाप की हो, और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है, और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी? बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है।
इसीलिए नरेंद्र मोदी बोले नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चलता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिष्य है, हम इसको बचाएंगे। अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है। नाम आशीष है तो घर पर बुलडोजर नहीं जाएगा बाबा आपका, योगी बाबा आपका बुलडोजर नहीं जाएगा। क्या आपके बुलडोजर पर लिखा हुआ है कि खाली मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा? क्या मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा जिस पर हत्या का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम है, जो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाता है? बीजेपी को मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से, कि कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए थार की, ये हमारा निशान है, हम रोक देंगे सबको। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम भी बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात में अब्बा जान बोलते हैं। अब ये अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते। कितने घर तोड़ दिए जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते अब तक। मगर ये बता रहा हूं, ये फर्क है। अब जब हम इसको बयान करते तो मुझे मालूम कि आज शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सब लोग शादी करेंगे अपनी अपनी बीवी पर। हमारी तरफ से आसिम बख्तार बैठेंगे, बोलेंगे कि ये तो सच्चाई बयान कर रहे थे। हम जब ये कह रहे हैं तो बताओ, नरेंद्र मोदी आपको कहते हैं कि दलित ओबीसी समाज हमारे साथ है, तो क्यों तरफदारी कर रहे हैं मोदी और योगी? अजय मिश्रा की इसलिए कर रहे हैं कि अजय मिश्रा का उस समाज से ताल्लुक है जो आलाजात के हैं, और अतीक और आपके यहाँ के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी वो आलाजात के नहीं है, वो तो जनेऊ भी नहीं है ना। हम तो जनेऊ भी नहीं है, इसीलिए हमारे खून की कीमत नहीं। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई जेलों में सड़ सड़ कर। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बहैसियत अंडर ट्रायल है। कौन जिम्मेदार है इसका? आपके पास बोलने वाला है, कोई इस आवाज को बुलंद करने वाला है? और जहां तक ये जो लखीमपुर खीरी का वाकया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे, जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नक्षत्र सिंह था। नक्षत्र सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। बाप उनकी बेवा नक्षत्र सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी नक्षत्र सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रोक कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। वहीं पर हमारा एक और भाई जिसका नाम गुरु लवप्रीत सिंह है, जब उसको गाड़ी ने टक्कर मारी तो लोगों ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो उसने लेकर जाने वालों से कहा कि भाइयों
मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। बताइए आप, वो जर्नलिस्ट जिसको कहा गया कि किसानों ने मारा, खुद उसका भाई कह रहा है कि नहीं, मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बाजान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ली। 8 लोगों की मौत हो गई, 5-4 किसान, एक जर्नलिस्ट, 5 लोग मर गए। आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा